श्रावस्ती भ्रमण पर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले 290 विधानसभा श्रावस्ती और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं पूरे विधानसभा में तमाम स्कूल और कॉलेज में प्रोग्रामों में मैं पहुंच करके अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं और देश के जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं, जिन्हें पहले आप जेन जी और जेन अल्फा भी कहते हैं, उनके जोश को भी देख रहा हूं कि वो लोग भी इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। आप पिछले 3 साल से श्रावस्ती का भ्रमण कर रहे हैं। आप श्रावस्ती के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप है? देखिए, मैं पिछले जो है 3 वर्षों में लोकसभा का चुनाव था, तब मैंने यहाँ चल करके मेहनत की, लोगों से मिला, बीच में रहा। फिर अभी 8 महीने पहले से एसआईआर का प्रभारी मुझे बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती थी कि बहुत सारे जितने गरीब, कमजोर और पीढ़ी वर्ग के हैं वोट कट जाएं। उसको बचाने का मैंने काम किया। और जो आपने पूछा कि श्रावस्ती के रोड मैप का क्या हाल है, श्रावस्ती का क्या हाल है, पहले ये जानिए। श्रावस्ती का हाल ये है कि श्रावस्ती दुनिया के नक्शे पर एक पर्यटन स्थल है, महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है। दुनिया के दर्जनों देश के पर्यटक यहां आते हैं। दुनिया के नक्शे पर श्रावस्ती पहचाना जाता है, लेकिन भारत और उत्तर प्रदेश के नक्शे पर श्रावस्ती पिछड़ेपन में जाना जाता है, गरीबी में जाना जाता है, अशिक्षा में जाना जाता है। यह श्रावस्ती का दुर्भाग्य है। श्रावस्ती का यह दुर्भाग्य है कि अगर श्रावस्ती दुनिया के नक्शे में पर्यटन के स्थल पर जाना जाता है, महात्मा बुद्ध के लिए की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों में श्रावस्ती 75 जनपद की, जो हमारे 75 जिले हैं, आखिरी श्रेणी में है। हम ये नहीं कहते, लोग कहते हैं कि भाई इससे पहले कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा ने इस जिले को आगे ले जाने का काम नहीं किया, तो यहाँ की जनता ने उन्हें हटाने का भी काम किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस को भी हटाया, बसपा को, सपा को हटाया। अब 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और अगर एक भी पायदान ऊपर नहीं गया, तो जाहिर सी बात यह है 75वें पायदान पर है। तो 75वें पायदान पर है, तो यहाँ के विधायक को भी हटाने की जनता ने ठाना है और सरकार को भी हटाने का ठाना है। अब पीछे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे हवाई अड्डा है। आप बताइए, श्रावस्ती को पहले हवाई अड्डे की जरूरत थी कि पहले बस अड्डे की जरूरत थी? पहले बस अड्डा बनना चाहिए था कि जहां से, यहां से तमाम, लखनऊ से लेकर तमाम जिलों में लोगों को आसानी से उन्हें जाने के लिए परिवहन उपलब्ध होता। आप बताइए, यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है? बहराइच में मेडिकल कॉलेज है, गोंडा में है, श्रावस्ती, बलरामपुर में, श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? श्रावस्ती में लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? यहाँ क्यों यूनिवर्सिटी नहीं है? यहाँ क्यों कोई उद्योग नहीं लगाए गए कि यहाँ पर पलायन रुक सके? यहाँ रेलवे स्टेशन अब तक क्यों नहीं बना, जिससे यहाँ पर रोजगार बढ़ता, लोगों को आवागमन का सुविधा होता? बिजली की पावर स्टेशन और क्यों नहीं बढ़े कि ताकि लोगों को अच्छी सप्लाई मिले, विद्युत बाधा ना हो और रोज रोज जो लो वोल्टेज की समस्या, उससे निजात मिले। सड़कें जो अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी थी, उसको रिन्यूएबल सरकार नहीं करा पा रही है। तो इसलिए हमारा रोड प्लान यही है, हमारा जो रोड मैप यही है कि श्रावस्ती को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, विकास की तरफ, जैसा श्रावस्ती मानचित्र में, विश्व मानचित्र में, पर्यटन में अच्छे स्थान पर जाना जाता है, हम इसे विकास के अच्छे स्थान पर भी हमारी पार्टी ले जाने का काम करेगी। 290 श्रावस्ती विधानसभा के लिए पार्टी उच्च नेतृत्व का आपके लिए क्या निर्देश है? देखिए, पहली चीज ये है कि हमारे पार्टी की नेता और मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो अपने पार्टी नेतृत्व के कहने पर ही हम काम यहाँ कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, हर घर में पहुंचे हैं, एसआईआर का काम किया है, सारे जगह लगे हुए हैं, हर मुद्दों को उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सब काम हम पार्टी नेतृत्व के कहने पर ही कर रहे हैं, बाकी निर्णय तो उनका ही आखिरी है। श्रावस्ती के लोगों का कहना है कि आप तो गोंडा रहते हैं, काम लगने पर आपसे मिलने गोंडा जाना पड़ेगा, तो क्या आप श्रावस्ती में आप अस्थायी निवास, अच्छा हम ये बताइए, निर्माण करेंगे? अभी हम खड़े हैं श्रावस्ती कटरा चौराहे पर, मतलब बाजार, ये मुख्य है ना श्रावस्ती का, कटरा बाजार है, पीछे एयरपोर्ट है। यहाँ से हमें घर से यहाँ आने में, अपने गोंडा घर से आने में 30 मिनट का समय लगा है।
30 मिनट का। यहाँ से भिनगा जाने में कितना समय लगता है? अरे भिनगा जाने में 40 मिनट। भिनगा जाने में 40 मिनट लगता है, हम जहां से हैं 30 मिनट लगता है। बावजूद उसके यार हमारे तो ससुराल है, यहाँ का ससुराल वाले अतरो न करिए कि अभी 2 बीघा खेत दे दे के घर बनाई ली। श्रावस्ती में तो हमारे ससुराल है ना, तो 2 बीघा तो श्रावस्ती वाले हमारे ससुराल वाले दें कि वे बनाओ घर। लेकिन फिर भी हम जल्दी मकान देख रहे हैं इकौना श्रावस्ती कटरा में, जहां पर भी मुझे मिल जाएगा हम मकान खरीद करके अस्थायी रूप से यहाँ रुकने का काम करेंगे।